उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी को वोट देना मुस्लिम महिला को पड़ा भारी, पति ने घर से निकाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बरेली की एक मुस्लिम महिला के लिए आफत बन गया है। बताया जा रहा है कि उसके शौहर ने पत्नी को घर से निकाल दिया है। इसके साथ ही तलाक की धमकी भी लगातार दे रहा है। मामला एजाज नगर गोटिया का है। यहाँ के निवासी ताहिर अंसारी की बेटी उल्मा ने तस्लीम से जनवरी 2021 में प्रेम विवाह किया। शादी करने की दोनों के परिजनों की मंशा नहीं थी, लेकिन तस्लीम और उल्मा ने घर वालों के खिलाफ जाकर आपस में शादी की। पीड़िता का कहना है कि पति तस्लीम और उसके मामू समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद उल्मा ने अपने पति और उसके मामू से को बताया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि बीजेपी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में काफी काम किया है। इस बात से गुस्साई तस्लीम ने अपनी पत्नी उल्मा को तलाक देने की धमकी दे डाली और घर से निकाल दिया। ये भी कहा है कि मैं देखता हूँ कि बीजेपी सरकार तलाक देने से कैसे रोकती है, अब तुझे कौन न्याय दिलाएगा। ये बात कहते हुए पति ने पीड़िता को घर से निकाल दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने जारी की 35 उम्मीदवारों की लिस्ट, 2 सीटें आरएलडी के नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर अपने गठबंधन के साथ ही आरएलडी को दे दी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविवार को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले चरण की 29 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण की 2 सीटें मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल को दे दी है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि द कश्मीर फाइल फिल्म पर रोक लगाने की बीएसपी सांसद ने की मांग। बोले बीजेपी चला रही है नफरत की यूनिवर्सिटी। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मायावती के सांसद कुमार दानिश अली ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर बैन लगाने की बात दोहराई है। दानिश अली का कहना है कि यह बीजेपी का एक एजेंडा चल रहा है। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस फिल्म का कैंपेन कर रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, जबकि फिल्म अधूरे तत्वों पर बनी है। इस तरह की फिल्म नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने वहां दोबारा बसाया जाना चाहिए। उस दौरान पंडितों के अलावा हजारों मुसलमानों को भी आतंकवादियों ने मार दिया था। वहीं आपको बता दें कि कुमार दानिश अली ने कहा है कि बीजेपी इस फिल्म के जरिए नफरत की यूनिवर्सिटी चला रही है और देश को बुरे आगे ढकेल लिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्तार के भतीजे से मिलने पहुंचे ओपी राजभर, दी एमएलसी चुनाव को हवा। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रविवार को मोहम्मदाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी से मुलाकात करने उनके पैतृक गांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि सुहेब अंसारी सपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी बीजेपी विधायक अलका राय को हराकर विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा चुनाव बीतने के बाद अब स्थायी निकाय एमएलसी को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन अपनी जीत दुरुस्त करने में लगी हुई है। बताते चले कि गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने में कामयाब हासिल कर सकी। ऐसे में सपा गठबंधन को लगता है कि स्थायी निकाय एमएलसी चुनाव को लेकर पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम ने राह सरल कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में पूजा करें, गाड़ियों पर झंडा लगाकर आए। शपथ ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दिए निर्देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया जाना है। नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आयोजन से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन पूरे राज्य में कार्यकर्ता पूजा पाठ करें। साथ ही ये भी कहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रदेश से आ रहे कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में झंडा लगा कर आए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि रलौद अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सपा रलौद गठबंधन भविष्य की राजनीति का ताना बाना बुन रहा है। यूपी में जून और जुलाई माह में होने वाले राज्यसभा चुनाव में जयंत सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। रलौद के हिस्से में 8 विधानसभा सीटें हैं, बाकी वोट सपा के खाते से पूरी हो जाएगी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 111, रलौद ने 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। गठबंधन की कुल 125 सीटों के जरिए सबसे बड़ा विपक्षी है। प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जिनमें जून माह में कुछ सीटें खाली होने जा रही हैं। ऐसे में जून जुलाई में राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिनके जरिए गठबंधन के बड़े चेहरे को सदन का हिस्सा बनाया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अगले 2 दिन में तैयार हो जाएगा टीम यूई का खाका। केशव प्रसाद मौर्य का डीएम डिप्टी सीएम बनना तय।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार की नई टीम गुरुवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से 2 दिन पहले तैयार कर ली जाएगी। मंत्रियों की सूची पर सोमवार और मंगलवार को विस्तार से चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 45 से 48 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। नई टीम में हर जाति के साथ ही हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि योगी सरकार की नई टीम पर 16 मार्च को मैराथन बैठक के बाद एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। वही आपको बता दें कि बीते 16 मार्च को हुई बैठक में सरातू से चुनाव हारने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से पुरानी जिम्मेदारी देने पर सहमति है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बनाया जा सकता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आलीशान स्कूलों में पढ़ेंगे मजदूरों के बच्चे। कक्षा 6 से 12 तक फ्री शिक्षा देगी योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के श्रमिकों के बच्चे आलीशान स्कूलों में पढ़ेंगे। ये स्कूल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। योगी सरकार के लौटने के साथ ही इन स्कूलों का काम तेजी गति से होने लगा है। ये स्कूल इसी साल अगस्त सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास तो होंगे ही, फर्नीचर भी स्मार्ट ही लगाया जाएगा। प्रदेश के हर मंडल पर एक अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही यूपी श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नया अध्ययन लिखाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार के दोबारा बनने के बाद अब मजदूरों के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान योगी ने किया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी के कुशीनगर में 3 युवकों को चाकू मारकर किया गया घायल। द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद लगाए थे राष्ट्रवादी नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर इलाके में द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकलते समय 3 हिंदू युवकों पर चाकू से हमला किया गया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान सचिन, कृष्ण और राहुल के रूप में हुई है। युवक शुक्रवार रात द कश्मीर फाइल का आखिरी शो देखने सिनेमा हॉल गए थे। फिल्म की स्क्रीनिंग समाप्त होने के बाद तीनों ने सिनेमा हॉल से बाहर निकलते समय राष्ट्रवादी नारे लगाए। नारेबाजी से नाराज कुछ स्थानीय मुस्लिम पुरुषों ने पहले हिंदू युवकों से बहस की और जब बहस गर्मा गई तो उन्होंने हिंदू युवकों पर चाकू से हमला कर दिया और गंभीर रूप से चोटिल वह हो गए। आपको बता दें इस घटना में चाकू से हमले में घायल होने के बाद तीनों युवकों को फाजिल नगर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों हिंदू युवकों के पास के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की योगी सरकार का ऐलान, महिला एथलीट्स को मिलेंगी 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद। जी दोस्तों आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। भाई आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत महिलाओं में छुपी खेल प्रतिभा की खोज कर उनमें निखार लाया जाएगा। इसके लिए योजना के तहत चुनी गई महिला एथलीट्स को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए 19 जनपदों में 16 विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिलाड़ियों को तमाम तरह की मदद कर प्रोत्साहित किया था। इसके लिए इन खिलाड़ियों को 44 छात्रावास की व्यवस्था करने के अलावा 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पद जीतने वाले 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 2.60 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। इसके अलावा 18वें एशियन गेम में पदक विजेता 40 खिलाड़ियों को 3.90 करोड़ रुपए सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। आज यूपी में 3.80 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएंगी 2 बूंद जिंदगी की। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए रविवार से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया है। उन्होंने मनीषा प्रमिला समेत 5 बच्चियों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ गोरखपुर की पावन धरती से हो रहा है। ये संक्रमण महामारी जो अस्थायी दिव्यांगत का कारण बनती है, इसने उन्मूलन के जरिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है। पिछले 12 वर्ष के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके मामले देखने को मिले हैं। जब तक पूरे विश्व से इस संक्रमण बीमारी का उन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए दिशा में सार्थक प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से और भारत में 2011 के बाद से पोलियो का एक भी केस नहीं मिला। उत्तर प्रदेश ने इस बीमारी का समाधान 2012 में सफलतापूर्वक निकाल लिया था उसके बाद से, लेकिन जब तक दुनिया से इसका उन्मूलन नहीं हो जाता
तब तक वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को निकलने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं।